वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 पीटी एग्जामिनेशन 26 दिसंबर 2021 को होने वाला है। उस एग्जामिनेशन को दृष्टिकोण में रखते हुए हम लोगों ने बिहार दरोगा के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का स्पेशल सीरीज शुरू किया है। इसके तहत हम लोगों ने 22 दिसंबर को जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 क्वेश्चन पेपर था पीटी का, उसको सॉल्व कर दिया है। आज आपके सामने जो बिहार ईएसआई पीटी हुआ था 6 दिसंबर 2020 को, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर सामने उपस्थित हैं। पूरा 100 प्रश्नों का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। जितने भी 2213 के कैंडिडेट हैं, अपने एग्जामिनेशन से पहले इस पूरे सीरीज को निश्चित रूप से देख लें। आप सेट बनाएं या ना बनाएं, लेकिन जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट हैं सबको देख लेंगे। चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के सेट का प्रथम प्रश्न बोल रहा है कि डॉक्टर वर्गीजा कुरियन का नाम विख्यात है, क्यों? नीली क्रांति के लिए, हरित क्रांति के लिए, श्वेत क्रांति के लिए या फिर काली क्रांति के लिए? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, श्वेत क्रांति। आपको पता है कि वर्गीजा कुरियन जो है श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है और 1970 में इन्होंने शुरुआत की थी श्वेत क्रांति की। 13 जनवरी 1970 को विश्व दुग्ध दिवस जो है 1 जून को मनाया जाता है प्रत्येक साल, और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, और 26 नवंबर को जो है मद्य निषेध दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं करता है? ग्लिसरॉल, सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट या बोरेक्स? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है वो कपड़े धोने के साबुन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इसका इस्तेमाल किया जाता है आपको ब्यूटी सोप्स वगैरह में किया जाता है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है? निमोनिया, टाइफाइड, पीलिया या हैजा? हैजा, पीलिया और टाइफाइड ये तो सब जल जनित है, लेकिन निमोनिया जो है आपको पता है कि एक तरह का जो है ठंड लग कर को जो बुखार आता है उस टाइप का निमोनिया होता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है जल दूषित जल के द्वारा निमोनिया नहीं फैलता है, ठीक है ना, जीवाणु द्वारा फैलता है। प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है कि यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपको MDH वाला फॉर्मूला लगाना है, M1D1 बराबर M2D2, ठीक है ना। M2D2 इस तरह से लगाना है। तो इसका आपका 35 गुने 6, फिर M1D1 M2D2 बराबर क्या हो जाएगा, 35 गुने 6 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपको 15 गुने D2, 15 गुने D2। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर 14 दिन आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मैंने शुरू से ही कहा है कि 2019 में जो पीटी हुआ था 2446 का, उसी से आपको 5 मैथ लाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी, जो आगे के 2 एग्जामिनेशन में भी आपको देखने को मिला था। तो ईएसआई पीटी में आप देखिएगा, उसके बाद आगे भी जो FRO का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी आपको देखने को मिला था। खैर उसमें तो स्पेशल इसका एक सीरीज ही है। प्रश्न संख्या 5 निम्न में से कौन सी जीवाणु विनैट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम, स्यूडोमोनास या एजोबैक्टर? यहाँ पे बोल रहा है विनैट्रीकरण। एक होता है नैट्रीकरण जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहता है, जिसमें राइजोबैक्टीरिया वगैरह हो गया, राइजोबियम वगैरह हो गया, और यहाँ पे बोला है विनैट्रीकरण में कौन भाग लेता है, ठीक है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्यूडोमोनास। ये जो है विनैट्रीकरण में भाग लेता है, बाकी सब के सब जो है नाइट्रिफिकेशन में भाग लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? 21 जून, 11 मई, 11 जुलाई या 21 जुलाई? आपको पता है कि 21 जून को प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और 2015 से संयुक्त राष्ट्र महासभा की मंजूरी के बाद 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन भव्य तरीके से किया गया था। तो 2015 से ये लगातार मनाया जा रहा है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि मांग में परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन से कारण है? ठीक है, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि या ये सभी, ठीक है ना। इनमें से कौन मांग में परिवर्तन का कारण है? तो इस प्रश्न का सभी सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। ये सभी जो है मांग में परिवर्तन का कारण है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि होगा तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा डिमांड भी होगा, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होगा तभी ज़्यादा डिमांड होगा, और संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होगा। मान लीजिए कि ज़्यादा कीमत बढ़ गया तो मांग कम हो जाएगा, कम कीमत हुआ तो मांग ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब के सब आपको मांग को प्रभावित करते हैं, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है कि शुष्क बर्फ क्या है? ठोस जल है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। ऑब्वियसली ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। 9 दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से, बैडमिंटन से, कुश्ती से या फिर शूटिंग से? तो दीपक पुनिया का जो संबंध है वो कुश्ती से हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? विज्ञान से, गायन से, नृत्य से या खेल से? जो भूपेन हजारिका थे इनका संबंध गायन से है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। असम से इनका संबंध था। भारत सरकार ने 2011 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था, और मरणों उपरांत 2019 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है।
प्रश्न संख्या 11 बोल रहा है कि जब पानी जमता है बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन क्या होगा। पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, इनमें से कोई नहीं। जब पानी जमता है बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, सीधे बढ़ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 12 बोला कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है। फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, श्रीलंका में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका मुख्यालय हो जाएगा आपको स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, WHO का, ठीक है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 13 बोल रहा है कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्य भूकंप संभावित क्षेत्र हैं। पूर्वी घाट में, हिमाचल और कच्छ के क्षेत्र में, गंगा सतलज मैदान में या दक्षिणी पठार के मैदान में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। पूछ रहा है आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र जो है हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। अब बिहार का कंटेक्स्ट बात किया जाए तो बिहार भी जो है हिमालय के आप तराई क्षेत्र में इसके कुछ जिले पड़ते हैं, एक तरह से ये उसी के भाग के अंतर्गत आते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिहार भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भूकंप जोन में है। और कच्छ के क्षेत्र में भी आपको पता है कि कच्छ यानी कि गुजरात में किस तरह से आपको भूकंप आया था 2001 में। ठीक है, अगला प्रश्न 14, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्यगण, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यगण या फिर मंत्रिमंडल। तो ऑब्वियसली आपको लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यगण ही अपने में से चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न 15 बोला कि निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया था। दीपा मलिक, रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर अजय ठाकुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। देखिए, पुरस्कार के बारे में मैंने कहा है कि आपका चाहे वो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हो या फिर फिल्म फेयर पुरस्कार हो, ठीक है ना, उसके बाद आपका नोबेल पुरस्कार हो, पद्म पुरस्कार हो, इन सब को निश्चित रूप से आप देख लेंगे ताकि आपको जो एग्जामिनेशन है वो ईजी वे में आपके निकल जाए, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन आपको रहेंगे, एक ना दो। अगला प्रश्न बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 7.5%, दूसरी संख्या के 12.5% है तो संख्याएं बताएं। बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। इसको आप एक फॉर्मूला पे सेट कर लीजिएगा, 1660, ठीक है ना, 1660 है, 1660, ठीक है ना, और 1660 प्लस एक्स और इंटू आप क्या कर लीजिएगा 75 बट्टा 100 और ये बराबर आप कर लीजिएगा x इंटू 12.5 मतलब 0.5 बट्टा 100। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। आसानी है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या सी बोल रहा है कि सुबा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। ये विश्व भूगोल से आपका आ गया, ठीक है ना। एक प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं, वानुआतु, टोंगा, फिजी या तुवालू, सुबा किसकी राजधानी है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सुबा जो है फिजी की राजधानी है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाह की नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि जो आपको बिहार से आइदर पीटी हो या मेंस हो, 4-5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपको नए प्रवृत्ति के होंगे, जिसका कोई अता पता नहीं रहेगा। और ऐसे प्रश्न हर एक स्टूडेंट जो है मैक्सिमम तुक्का लगाते हैं और जिनका बाकी बेस सही रहता है, यानी कि पीछे वाला सही रहता है करंट और जो नॉर्मल ट्रेडिशनल होता है, तो वो भी आपको आसानी से निकल ही जाता है, ठीक है ना। तो निम्न में कौन सी विशेषता नौकरशाह की नहीं है, उस तरह का एक यहाँ पर भी है, देख ले। स्वैच्छिक सदस्यता, श्रम का विभाजन, शक्ति का पदानुक्रम या नियम और विनियम। तो नौकरशाही का कौन सा यहाँ पे विशेषता नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वैच्छिक सदस्यता, ठीक है ना। स्वैच्छिक सदस्यता जो है नौकरशाह की विशेषता नहीं है। नौकरशाह की परिभाषा के अंतर्गत जो दिया गया था आर्नेल्ट के अनुसार, नौकरशाह का मतलब है अफसरों का शासन, ठीक है ना। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अनुसार सत्ता के उपासक उच्च पदाधिकारियों की सामंतशाही का दूसरा नाम ही अधिकारी है। तो इस तरह के कई सारे आपको दिए गए हैं इसके परिभाषा नौकरशाह के बारे में, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 बोल रहा है कि निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था के अंग है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति या जिला परिषद। आपको पंचायती राज व्यवस्था के अंग की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, ये तीनों इसके अंग हो जाएंगे। तो बी, सी और डी देख लीजिए। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्राम सभा जो है पंचायती राज का अंग ना होकर के बल्कि एक विस्तृत परिदृश्य है जहाँ पे उस पूरे पंचायत के मतदाता शामिल हो जाते हैं। लेकिन आपको बिहार और ऑलमोस्ट भारत में आपको जो संवैधानिक संशोधन भी हुआ था 93, उसमें आपको त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मुख्य रूप से बात की गई है। तो उसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 बोल रहा है कि 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो है ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस में किया गया है। पंजाब, केरल, तमिलनाडु या गोवा। तो आपको पता है कि 2004 के बाद से लगातार जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत में किया जाता है।
गोवा में ही किया जाता है, ठीक है ना। और अभी हाल ही में नवंबर में आपको वावनमा 20 नवंबर से आपको 52 से लेकर के आपको शुरू हो गया 52 फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा में स्टार्ट हो चुका है, जो कि 29 नवंबर तक चलेगा। तो उसके भी डाटा आपको सामने में आएंगे, तो उसको भी आपको देख लेना है। और इससे पहले 51 जो हुआ था वो आपको जनवरी में हुआ था। कोविड के चलते इस बार शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। प्रश्न संख्या 21, के शिवन डैश के अध्यक्ष हैं? सीबीआई, एसएसबी, सीआरपीएफ या इसरो? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष भी के शिवन ही है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कावेरी, हेमावती। अब ये नदी और इसकी सहायक, मतलब नदी और उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है ना। ये आपको भारत के भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा। और मैंने कहा है कि आप जब भारत का भूगोल पढ़ें तो नदी, पहाड़, झरने, खासकर पूर्वोत्तर राज्य में, आपको उत्तर पूर्व मतलब कि पश्चिमी राज्यों में, इन चीज़ों को आपको देख के जाना है, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग, कावेरी, हेमावती, गोदावरी, मूसी, महानदी मांड या कृष्णा मालप्रभा। तो इसमें से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी जो है, मूसी। जो मूसी जो है ना, सही सुमेलित नहीं है। गोदावरी की सहायक नदी में आपको पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरी, ये सब आती है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर ये आपका ये गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की। मूसी जो हो जाएगी वो कृष्णा की हो जाएगी, मूसी जो हो जाएगी वो कृष्णा की हो जाएगी। बाकी सब के सब आपको सही हैं इसमें। अगला प्रश्न 23, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी पेपरलेस प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? दूसरी, पांचवी, चौथी या तीसरी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांचवी। जो 5th जनरेशन है वो आपको पेपरलेस प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। वर्तमान में पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर का जनरेशन चल रहा है, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर, जिसको आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, उस पर आधारित है। ये पेपरलेस प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर है। प्रश्न संख्या 24, एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है, तो उसका संगत साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से लगभग एक प्रश्न देखने को मिले हैं पिछले लगातार 3 पीटी में, ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज और मतलब कि साधारण ब्याज से प्रश्न को भी आपको देख लेना है। तो सिंपल इसको इंटरेस्ट वगैरह पर लगाना है आपको, जो चक्रवृद्धि ब्याज का इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है उसको आपको लगाना है और इसको बनाना है, ये आसानी से बन जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन भी आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 25 बोल रहा है कि थियामीन है। अब विटामिन के नाम से यहाँ पे पूछा जाता है, थियामीन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B2 या विटामिन B6? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन B1 को आपको थायमीन या थियामीन बोला जाता है, ठीक है ना। और जो विटामिन B6 होता है उसको बोला जाता है पायरिडॉक्सिन, इसको बोला जाता है पैराडॉक्सिन। विटामिन B2 को बोला जाता है राइबोफ्लाविन और विटामिन B12 को बोला जाता है आपको साइनोकोबाल्मिन। तो ये आपका थियामिन है, विटामिन B1 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26 बोल रहा है कि लावेर कप संबंधित है? टेनिस से, हॉकी से, फुटबॉल से या फिर शतरंज से? तो लावेर कप का जो संबंध है वो है आपका टेनिस से है, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 27 बोल रहा है कि समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, अगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? जब पता है कि 1947 में भारत का विभाजन हुआ था तो नरसंहार हुआ था, काफ़ी ज़्यादा नरसंहार हुआ था। उसी के लिए आपको जो तत्कालीन विद्वान थे किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? जनसंहार, मार्शल लॉ, विभाजन या महाध्वंसक? तो ऑब्वियसली इसका सही उत्तर हो जाएगा जनसंहार, ऑप्शन ए। अच्छा, यहाँ पे आप याद रखिएगा इसका इंग्लिश वर्ड था, जेनोसाइड था उस तरफ से तो उस शब्द को आपको पकड़ कर यहाँ पे इसका आंसर देना था, ठीक है ना। तो जनसंहार तो यहाँ पे आपको लिखा गया है, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश सारे वर्ड्स थे और इंग्लिश का ही वर्ड्स जो गूगल ट्रांसलेशन के द्वारा वहाँ पे लिखा गया था, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा जनसंहार। 28, भारत सरकार द्वारा यानी भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? धर्म, परम, प्रथम या एनयाक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा परम, ठीक है ना। परम जो है भारत द्वारा विकसित है, 1988 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा, सीडे के द्वारा ये विकसित किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 29 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? बंधुता, संप्रभुता, समाजवाद या संघवाद? तो समाजवाद है, संप्रभुता है, बंधुता है, लेकिन संघवाद जो है ये शब्द नहीं है, ठीक है ना। जो नीति भारत के जो मत प्रस्तावना है, ठीक है। जो 2213 वाले कैंडिडेट हैं पॉलिटी में आपको प्रस्तावना, नीति निष्कर्ष, मौलिक कर्तव्य, इसको हूबहू अच्छे से करके आना है। इन तीनों में से आपको 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे, प्रस्तावना, नीति निष्कर्ष तत्व और मौलिक अधिकार, इन सबको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? बीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या फिर सौरव गांगुली? तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ इज रिटन बाय सौरव गांगुली, इसकी आत्मकथा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 31 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? आईएनएस खांडेरी, आईएनएस कलवरी, आईएनएस अरिहंत या फिर आईएनएस चक्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, आईएनएस चक्र हो जाएगा, ठीक है, आईएनएस चक्र हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आईएनएस चक्र भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी थी। प्रश्न संख्या 32 बोल रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी अगस्त 1932 में, मई 1932 में, अप्रैल 1929 में या जून 1931 में। सांप्रदायिक पंचायत, ठीक है ना, तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा आपको जो की गई थी वो की गई थी 1932 में तो की गई थी, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, तो और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अगस्त 1932 में, ठीक है ना, 16 अगस्त 1932 को रैम्स मैकडॉनल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। प्रश्न संख्या 33 बोल रहा है कि मुक्त पत्तन उदाहरण है और समान त्वरण वाली गति का, शून्य वेग वाली गति का, एक समान वेग वाली गति का या एक समान त्वरण वाली गति का मुक्त पतन, ठीक है ना, फ्री फॉलिंग। फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक समान त्वरण गति वाली का, ठीक है ना। एक समान त्वरण गति वाली जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से नीचे गिराया जाता है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण जो होता है नियत रहता है, समय के साथ किसी वस्तु की सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक समान त्वरण गति वाली का मुक्त पतन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक समान त्वरण से वो नीचे गिरता है। 34 बोल रहा है कि इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, ठीक है ना, आपको पूछ रहा है कि जिसमें उच्च सदन निम्न सदन, ठीक है ना, विधानसभा विधान परिषद किस में है? गुजरात में, केरल में, राजस्थान में, बिहार में। तो ऑब्वियसली इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। तो देख लीजिए एक प्रश्न आपको यहाँ से बिहार में से भी देखने को यहाँ पे मिल गया है, ठीक है ना, तो बिहार से भी आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। 35 सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है? सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है? 5 डिग्री सी, 6.5 डिग्री सी, 4.6 डिग्री सी या 10 डिग्री सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 6.5 डिग्री सी, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 36 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? शेकेल, पेसो, रियाल या दिनार। ऑब्वियसली ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, शेकेल जो है इजराइल की मुद्रा है। 37 निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता हैं? नवदीप सिंह सूरी, विनेश फोगोट, के सिवन या शेख हसीना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेख हसीना को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था 2019 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 आगरा शहर का संस्थापक कौन है? सिकंदर लोदी, हुमायूं, अकबर या इब्राहिम लोदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। प्रश्न संख्या 39 बोल रहा है कि इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है वह किस नदी पर स्थित है? ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है आपको। रियो निग्रो नदी, पराना नदी, अमेजन नदी या ओरिनोको नदी। इटाईपू बांध, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इटाईपू बांध जो है दुनिया की सबसे बड़ी बांध है, यह एक पराना नदी पर स्थित है, ठीक है ना, पराना नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 40 बोल रहा है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? रक्षा से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से या फिर व्यापार से। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध हो जाएगा आपका स्वास्थ्य से हो जाएगा, ठीक है ना। और मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत बच्चों के टीकाकरण को प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 41 बोल रहा है कि महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई पहल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा शुरू की गई है। महिला सलामी मतलब किस नाम से शुरू की गई है? महिला सलामती, मेरी दोस्ती, मेरी सहेली या सच्ची सहेलियाँ। तो इसका सही उत्तर था आपका मेरी सहेली। और ये प्रश्न आपको बीपीएससी के साथ साथ इस प्रश्न ईएसआई पीटी में भी पूछा गया था। प्रश्न संख्या 42 बोल रहा है कि वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? पीरियड, एंड ऑफ सेंटेंस, स्पाइडरमैन, पैरासाइट या ब्लैक पैंथर। इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी, पैरासाइट को। वर्ष 2020 का ऑस्कर पुरस्कार आपको पैरासाइट को दिया गया था, ठीक है ना। और मैं बार बार कहता हूँ कि आपको पुरस्कार चाहे फिल्म फेयर हो, ऑस्कर हो, नोबेल हो या इस तरह के देख लीजिएगा, इन सारे पुरस्कारों में से देख लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार, तो उसमें से एक क्वेश्चन आपको फिक्स हो जाएंगे।
अगला प्रश्न, डीटीओ का अधिकतम उपयोग होता है कीटनाशक बनाने में, रसायन उद्योग में, भारी परमाणु भट्टी में या फार्मास्यूटिकल उद्योग में। तो डीटीओ आपको हेवी जेल है पता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो परमाणु भट्टी में होता है। ठीक है। भारी जेल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में होता है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के यौगिक बनाने में, ट्रेसर के रूप में, और आयनिक व अनआयनिक हाइड्रोजन को विभेद करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रश्न संख्या 44 बोल रहा है कि बुश बेल्ट घास स्थित हैं न्यूजीलैंड में, अर्जेंटीना में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो बुश बेल्ट जो घास है वो आपको दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 45, पारिस्थितिकी तंत्र के दो संगठक होते हैं जो हैं जीव अजीव, जंतु पादप, वृक्ष खरपतवार या मेंढक मानव। तो पारिस्थितिकी तंत्र के आपको जो घटक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपको जैव एवं अजैव। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 46, अगला प्रश्न 46 बोल रहा है कि मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोग के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था, बीज का रंग, फूल की स्थिति, फूल का रंग या फूल की आकृति। ठीक है, इसमें से देख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फूल की स्थिति। मेंडल ने मटर पर अपने प्रयोग के लिए फूल की स्थिति लक्षण का चयन नहीं किया था। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है ना, तो फूल की स्थिति का नहीं किया था, बाकी बीज का रंग, फूल का रंग और फूल की आकृति का उन्होंने प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 47 बोल रहा है कि ऑनलाइन पोर्टल ENSURE इंश्योर को लॉन्च किया गया था रक्षा मंत्रालय के द्वारा, कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा एवं मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, बैंक एवं वित्त मंत्रालय द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले आप जान लीजिए कि इस तरह के इवेंट हो या फिर कोई पोर्टल लॉन्च हो, इस तरह के भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आइदर वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कोई लॉन्च किया गया हो या फिर वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा या फिर कोई इवेंट करवाया गया हो, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। कम से कम 3 आपने प्रीवियस पीटी के क्वेश्चन को देखा होगा इस सीरीज को लेकर, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इंश्योर जो लॉन्च किया गया था वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही था। ये प्रश्न आपको एम सिंह फॉर्निक्स यूट्यूब चैनल के द्वारा लाए जा रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 48 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF वेटरन पिन अवार्ड जीता। ये उस समय का करंट था। वुरकेरी रमन, कृष्णा पूनिया, PT उषा या मिताली राज। तो इसका सही उत्तर था आपका ऑप्शन सी, PT उषा था। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लिया जाए। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 39 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। झील, वन, तालाब, फसल का खेत का कृत्रिम आर्टिफिशियल पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फसल का खेत। बाकी ये सब झील, तालाब, वन ये सब प्राकृतिक हैं। 50 बोल रहा है कि भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। 1 मार्च, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर या 4 दिसंबर। तो 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष जो है वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और 15 जनवरी को आपको सेना दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर को आपको नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और 15 जनवरी को थल सेना दिवस और 8 अक्टूबर को आपको वायुसेना दिवस। तो चूंकि 50 में पूछ रहा है वायुसेना दिवस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध LCR परिपथ की अनुनाद व्यवस्था के लिए सही नहीं है। कौन सा इसमें से सही नहीं है। 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रूट अंडर WBC बराबर 1/√L ओमेगा। थोड़ी ओमेगा हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, ये जो है, एक मिनट, यहाँ पे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध श्रेणी LCR परिपथ के अनुनाद के संबंध के लिए सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना, ये सही है, लेकिन ये ओमेगा बराबर 1/LC ये आपका सही नहीं होगा। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना, प्रश्न संख्या बोला कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बिहार, राजस्थान, झारखंड या गुजरात। इस तरह से सोचिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गुजरात में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। 53 वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। बैरोमीटर, आर्द्र एवं शुष्क बल्ब तापमापी, अधिकतम एवं न्यूनतम तापमापी या एनीमोमीटर। वायु दाब, ठीक है ना, वायु दाब को मापने का। तो वायु दाब को मापने का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन है। सील, गंगे डॉल्फिन, व्हेल या तारा मछली। तो राष्ट्रीय जलीय जीव आपका कौन हो जाएगा, गंगे डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 5 अक्टूबर 2009 को इसको राष्ट्रीय जो है आपको जलीय जीव घोषित किया गया था। 55 सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया गया था। नारायण गुरु ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने या ज्योतिबा फुले ने। सत्य शोधक समाज, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुले के द्वारा ये शुरुआत किया गया था। 24 सितंबर आपको
1873 को इसकी शुरुआत की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत में पैन नंबर कोड कुल कितने अक्षरों का होता है? जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर जिसको पैन नंबर बोलते हैं, वो कितने अंक का होता है? 12, 8, 9 या 10? तो ये कुल 10 अंक का होता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 56 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस 15 अंक का होता है, वोटर आईडी कार्ड भी आपको 10 अंक का होता है, और पैन कार्ड आपको 10 अंक का होता है, जबकि आधार कार्ड आपको 12 अंक का होता है। जीएसटी नंबर आपको 15 अंक का होता है, और एटीएम कार्ड संख्या 16 डिजिट का होता है। तो ये सब आपको याद रखिएगा। 57 बोल रहा है कि नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? पोस्ट कार्ड से, ई मित्र से, फ़ोन से, या फिर मैसेज से? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई मित्र से। ठीक है ना। नागरिक ऑनलाइन रोजगार ई मित्र से करा सकते हैं। ई मित्र पोर्टल को राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को घर बैठे विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया है। ई मित्र का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मित्र होता है। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न आ जाइए। आपको यहाँ पे प्रतिरोध दिया गया है, सीरीज दिया गया है, इसको कुल प्रतिरोध करके इसको यहाँ पे निकालना है। ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले एसीबी में 10 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसको हम लोगों को R1 बराबर R प्लस R यानी 10 प्लस 20 ओम हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना। और जब 20 ओम हो जाएंगे फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इस तरह का बन जाएगा, एक इस तरह का बन जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे आपका, फिर यहाँ पे आपका एक 20 ओम यहाँ पर हो जाएगा, 20 ओम यहाँ पे हो जाएगा, और जो है नीचे में भी आपका एक आर हो जाएगा जो कि 10 ओम का होगा। ठीक है। अब यहाँ से इसको आप क्लोज़ कीजिएगा, यहाँ से आप क्लोज़ कीजिएगा, और फिर नीचे में आपको 2 वोल्ट दिया गया है। ठीक है ना। तो इस सब को आप जब बनाइएगा फिर यहाँ पर दोनों प्रतिरोध क्रम समानांतर में, पहले श्रेणी में था, अब दोनों समानांतर में हो जाते हैं, 1/R1 1/R2 कर जाएंगे। और श्रेणी में कुल प्रतिरोध करना है तो पहलू का वाला हमारा 20 ओम निकला था, और दूसरा वाला R2 वाला जो हम निकाले हैं यहाँ पे 20/3, तो कुल मिला के हमारा R1/R2। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, 20/3 ओम हो जाएगा। ठीक है ना। इसको आप लोग अच्छे से देख करके बना लीजिएगा, फिजिक्स का सवाल है। तो 58 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 59 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है? विसुवियस, सुरतेसे, सेंट हेलेना या फ्यूजियामा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्यूजियामा। ठीक है ना। फ्यूजियामा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी एक ज्वालामुखी नहीं है, एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है ना। और इसी में आपको प्रशांत महासागर में ही आपको रिंग ऑफ फायर जो होता है ज्वालामुखी पाया जाता है। अगला प्रश्न 60 बोला है कि अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्क्रमित है? ब्राजील, फ्रांस, अमेरिका या रूस? अमेरिका का है। भारत ने भी अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदा था। 61 बोल रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ था? विजया बैंक और देना बैंक, आईडीबीआई बैंक और देना बैंक, कैनरा बैंक और विजया बैंक, और आईडीबीआई बैंक और कैनरा बैंक? किसका हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विजया बैंक और देना बैंक का आपका विलय हुआ था। प्रश्न संख्या 62 बोल रहा है कि अवंती की राजधानी थी, अवंती की राजधानी कौन थी? वल्लभी, गया, उज्जैन या फिर सतना? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अवंती की राजधानी उज्जैन थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 63 यहाँ पे बोल रहा है कि 1500 रुपया 7.5% प्रति वर्ष की दर से 21 फरवरी 2018 से 16 जुलाई 2018 की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, इससे पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट था यहाँ क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, तो इसको आप बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 45 रुपये। आसान है, बना लीजिएगा। 64 बोल रहा है कि सेबेस्टियन बैटल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? तैराकी, पोलो, क्रिकेट या फिर फार्मूला रेसिंग से? तो सेबेस्टियन बैटल का संबंध जो हो जाएगा फार्मूला 1 रेसिंग। 65 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? उनकी रचना यहाँ पे हमको देखना है, देवदास, क्राइसिस इन सिविलाइजेशन, जनगण मन या गीतांजलि? तो देखना है कि कौन सा इनसे संबंध नहीं है। जो देवदास है ना, ये इनसे संबंध नहीं रविन्द्रनाथ टैगोर से। जो देवदास है वो आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक है, बाकी सब के सब आपको रविन्द्रनाथ टैगोर की है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 66 बोल रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? गैर पुनरावृत्ति, अजैव, जैव या पुनरीभरण? ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है ना। तो ज्वारीय ऊर्जा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुनरीभरण यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 बोल रहा है कि महात्मा गांधी
का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था? दिल्ली, अहमदाबाद, बारडोल या चंपारण? तो आपको पता है कि बिहार में चंपारण से था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए बिहार से आपको दूसरा क्वेश्चन भी आ गया। हालांकि इसको आप जनरल हिस्ट्री में भी मान सकते हैं, लेकिन चूंकि ये बिहार का है तो आपको बिहार से भी इसको मान के चल सकते हैं। 68 बोल रहा है कि भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? फील्ड मार्शल, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या लेफ्टिनेंट जनरल? जो राष्ट्रपति होता है वो सेनाओं का शीर्ष कमांडर होता है। प्रश्न संख्या 69 बोल रहा है कि लोएस्ट चट्टान किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? कायांतरित चट्टानें, परतचार चट्टानें, अंतर्भेदी चट्टानें या फिर बहिर्भेदी चट्टानें? लोएस्ट चट्टान, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, परतदार चट्टान, ठीक है ना। 69 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। लोएस्ट चट्टान जो है परतदार चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। लोएस्ट मिट्टी प्रायः अधिक सरंध्री, बहुत उपजाऊ और कृषि के लिए उपयुक्त होती है। लोएस्ट में क्वार्ट्स, फेल्सपार, अब्रक और ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 70 बोल रहा है कि 1971 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला के द्वारा तैयार किया गया था? ल्यूक्रेशिया मोट, अलेक्जेंड्रा कोलोनथाई, ओलंपस द ग्यूज और एलिजाबेथ कैरी स्टेनंट? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ओलंपस द गूज, ठीक है ना। इनके द्वारा देखिए नए 1691 में महिला नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र जो है इनके द्वारा तैयार किया गया था। ओलंपस द गूज एक फ्रांसीसी नाटककार, राजनीतिकार, कार्यकर्ता थे, ठीक है ना। 71 2019 BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु, नोमी ओकुहरा, वॉन्ग लिन या कैरोलिना मरीन? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीवी सिंधु, ठीक है ना। 2019 में वर्ल्ड बैडमिंटन प्रतियोगिता महिला एकल पीवी सिंधु ने जीता, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 72 वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में की थी? फाइन बाय चाओ, हो ची मिन, फादर बोडी या बाओ दाई? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। हो चिन मिन ने की थी, ठीक है। 73 बोल रहा है कि क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है, यानी कि पॉजिटिव है? BA, BE, MG, CA कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम या फिर बोरोन, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। क्षारीय मृदा में BA जो है सर्वाधिक जो है विद्युत पॉजिटिव धातु है। प्रश्न संख्या 74 बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? रेणुका, चंद्रटाल, पोंग डैम या रोपर? तो रेणुका जो है भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और आर्द्र भूमि जिसको रामसर साइट बोलते हैं का प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। आप लोग भारत में जितने भी रामसर साइट नए ऐड हुए हैं वो और साथ ही साथ जो यूनेस्को साइट ऐड हुए हैं वो दोनों को अच्छे से कर लीजिएगा दरोगा वाले कैंडिडेट। 75 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ। करीब 4096 किलोमीटर सीमा जो है बांग्लादेश के साथ भारत शेयर करती है। तो सर्वाधिक लंबी सीमा इन्हीं के साथ हो जाएगी, बांग्लादेश के साथ। प्रश्न संख्या 76 बोल रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है ऑक्सीजन के वहन के लिए, जल के वहन के लिए, भोजन के या अमीनो अम्ल के लिए? तो जाइलम जल के लिए और फ्लोएम भोजन के वहन के लिए। तो एक शॉर्ट ट्रिक है, जाइलम जल, फ्लोएम भोजन, ठीक है ना। तो जल के वहन के लिए ही उत्तरदायी होगा। प्रश्न संख्या 77 बोल रहा है कि निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? नजीफ जंग, शहादत खान, सरफराज खान या सफदर जंग? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपको शहादत खान, ठीक है। प्रश्न संख्या 78 बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा था? धौलागिरी, बनावली, मोहनजोदारो या फिर लोथल? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। लोथल जो है ये सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल। लोथल भोगवा नदी तट पर अवस्थित है और कहाँ है ये? तो गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 79 बोल रहा है कि 7 वर्षीय 7 वर्षीय युद्ध जो है 1756 से लेकर 1763 में परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश फौजों की हार हुई थी? रूस, अमेरिका, ब्रिटिश या फ्रांसीसी? ये 7 वर्षीय युद्ध जो था वो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था, जिसमें कि आपको फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 80 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? अग्नि, आकाश, त्रिशूल या नाग? एंटी टैंक मिसाइल। तो एंटी टैंक मिसाइल आपको क्या है? तो नाग है, ठीक है ना। और नाग का ही जो हेलीकॉप्टर वर्जन है वो है आपको हेलेना, ठीक है।
ठीक है, ये नाग सही हो जाएगा। आकाश जो है आपको एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का। प्रश्न संख्या 81 बोला कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 22, 19, 20 या 21? इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 भाषा। मैथिली भी उसमें शामिल है। प्रश्न संख्या 82 यूआरएल का पूर्ण रूप है? यूनिफॉर्म रूट लोकेशन, यूनिफॉर्म रिस्क लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। यूआरएल ये इंटरनेट का शब्द है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्रश्न संख्या 83 बोल रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या फिर 51वां संविधान संशोधन? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था और अनुच्छेद 51 के कॉम में इसका स्थान है। मूल कर्तव्य, ठीक है ना। 84 बोल रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, वह उसे 25% कम पर खरीदता तथा 10 रुपये अधिक पर बेचता है तो उसे 50% लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये आपको लाभ हानि चैप्टर का है, आसान है, इसको खुद से आप लोग कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 80 रुपया, ऑप्शन सी। 85 निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? कबीर ग्रंथावली, बीजक, कबीर वाणी या अनुराग सागर? कबीर की वाणी का संग्रह, ठीक है ना, तो इसका सही हो जाएगा बीजक, ठीक है ना। बीजक जो है ये इनका बीजक हो गया, रमेनी हो गया, सबद हो गया, साकी, उनकी भाषा को सद्दू खरखड़ी भाषा कहा जाता है। ये सब उनका संकलन है, ठीक है ना। बीजक, रमन, सबद और साकी, ठीक है। 86 पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? केसी राव ने, के.एस. थोरोट ने, ए.जी. राव ने, एफ.बी. हनीफा ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एफ.बी. हनीफा ने, ठीक है ना। पहला भारतीय ईवीएम का आविष्कार 1980 में हुआ था, ठीक है, 1980 में हुआ था। और इलेक्ट्रॉनिक संचालित मतगणना मशीन के नाम से 15 अक्टूबर 1980 को पंजीकृत करवाया गया था, ठीक है ना। और इसका जो है एकीकृत सर्किट का उपयोग करके एफ.बी. हनीफा के द्वारा ये बनाया गया तमिलनाडु में। और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1989 में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से भारत में ईवीएम बनाने की शुरुआत की गई थी। तो ये मतलब कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा 1989 में शुरुआत की गई थी, लेकिन इसकी खोज जो प्रथम बार भारत में की गई थी 1980 में तमिलनाडु के जो थे एफ.बी. हनीफा थे। 87 सेंटियागो राजधानी है? चिली की, उरुग्वेयू की, गुयाना की या फिर पेरू की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सेंटियागो जो है चिली देश है। सेंटियागो राजधानी चिली देश की है, ठीक है। 88 बोल रहा है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? चौथा, पहला, दूसरा या तीसरा? जो चौथा आंग्ल मैसूर हुआ था, आंग्ल और मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें जो है अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मार दिया था। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 89 बोल रहा है कि 1902 में मुस्लिम कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रफरीन, सर एंड्रूज फ्रेजर या सर मैकडोनाल्ड? तो सर एंड्रू सॉरी, यहाँ पे पुलिस कमीशन होगा, मैंने गलत प्रोनाउंस किया था, मुस्लिम कमीशन नहीं होगा, यहाँ पे पुलिस कमीशन होगा, सर एंड्रू फ्रेजर, ठीक है ना। ये आधुनिक भारत का सवाल हो गया। प्रश्न संख्या 90 बोल रहा है कि चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? मल, मगध, वज्जी या फिर अंग की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अंग चंपा इसकी राजधानी थी, ठीक है ना। तो उत्तरी बिहार का आधुनिक भागलपुर तथा मुंगेर जिला इसके अंतर्गत आते थे उस समय। प्रश्न संख्या 91 चिपको आंदोलन डैश से संबंधित था? बांध निर्माण रोग से, खनन से होने वाली हानि को रोकने के लिए, वृक्षों के रोपण को जंगल में रोकने के लिए या वृक्षों को जंगल से काटने के रोकने के लिए? ऑप्शन डी हो जाएगा, वृक्षों को जंगल से काटने से रोकने के लिए, ठीक है ना। और इसकी शुरुआत 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था और अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई सुंदरलाल बहुगुणा की। तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। प्रश्न संख्या 92 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? चिनाब, महानदी, ब्रह्मपुत्र या रावी? तो ऑब्वियसली आप पहले ही ऑप्शन में देख लीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र जो है इसका भारत में नहीं है। इसका उद्गम जो है हिमालय, तिब्बत में, उत्तर में तिब्बत में पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहाँ से इसे यरलुंग तैपुंग कहा जाता है, ठीक है। बाकी का सबका भारत में है। प्रश्न संख्या 93 बोला कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्नलिखित से किस ग्रहों के बीच में अवस्थित है? तो क्षुद्र ग्रह जो होता है आपको वो देख लीजिए ऑप्शन, बृहस्पति, शनि, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल। तो क्षुद्र ग्रह जो है आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में उसके बेल्ट में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 94 बोला कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, 8, 9 या 11? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 अनुसूची, ठीक है ना। शुरुआत में इसमें 8 अनुसूची था मूल संविधान में, लेकिन बाद में धीरे धीरे जोड़ते जोड़ते इसमें 12 हो गया। 95 बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के
फुंडुंगटो नदी का पर जल विद्युत परियोजना है? कोपोली, अरुंतीन, दीक्षी या सुबनसिरी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोपिली। ठीक है ना, कोपिली जो है यह अरुणाचल प्रदेश के फुंगटो नदी पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के लोगों को दीक्षी जल विद्युत परियोजना समर्पित की थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 95 का, चूंकि हमको फुंगटू नदी की बात कर रहा है तो कोपली हो जाएगा। 96 बोला कि निम्न में से कौन सी संस्था संविधान उत्तर है, संविधानेतर है? संविधान मतलब संवैधानिक प्रावधान नहीं है, संविधान के इतर उसका निर्माण किया गया था। लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग या वित्त आयोग? तो लोक सेवा, निर्वाचन और वित्त आयोग इसका संविधान में है, लेकिन नीति आयोग का जो है संविधान में, मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ये संविधान उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले योजना आयोग था, बाद में इसको नीति आयोग बना दिएगा 15 से। 97 भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? 1854, 1851, 1852 या 1853? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 16 अप्रैल 1853। 98 निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो गैस नहीं है? CO2, CH4, N2O या SO2? तो SO2 नहीं होगा, बाकी ये तीनों के तीनों आपको ग्रीन हाउस गैसेज हो जाएंगे। 99 बोल रहा है कि रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? बेरुकल, केल्विन, थॉमसन या रदरफोर्ड? तो ऑब्वियसली ऑप्शन देकर ही आपको पता चल जाता है कि बेरुकल होगा। ठीक है, हेनरी बेरुकल के द्वारा। प्रश्न संख्या 100 ITBP ने अपने पेंगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया है? असम, ओडिशा, कर्नाटक या फिर सिक्किम? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम। ITBP ने अपने पेंगोंग बेस से सिक्किम राज्य के लिए साइकिलिंग अभियान की शुरुआत किया था। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। तो इस प्रकार आज आपने 100 प्रश्नों का एक और सेट देखा, जो कि ESI PT जो हुआ था आपको 6 दिसंबर 2020 को, उस पर आधारित था। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पर डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। इस तरह के क्वेश्चंस खासकर करंट में जो उस समय पूछे गए थे, उस सेक्शन को अभी आप तैयार कर लेंगे 2213 वाले कैंडिडेट। ठीक है ना, 26 दिसंबर के लिए। यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।